हमारे कर्म के अनुसार हमारे फल है। एक कहावत सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? जैसा कर्म करोगे, जम के बोलो, जम के जरा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कौन ने बनाई ये कहावत? कोई व्यक्ति ने बनाई क्या ये कहावत? नहीं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। एक कामदेश के राजा थे जिनका नाम था सुदक्षण, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुदक्षिणी। भगवान शिव के बड़े उपासक थे, आराधना करते थे दोनों पति पत्नी शंकर जी की, साधना में लगे रहते थे, भजन में लगे रहते थे, अच्छा कर्म करते थे, बेकार कर्म कभी नहीं करा। इतने अच्छे राजा थे सुदक्षण की रात्रि के समय पर रूप कपड़ा वगैरह ओढ़कर, मुंह ढाककर, पूरा शरीर ढाककर जाते थे और लोगों का दुख देखते थे कि इनको क्या तकलीफ है, और सुबह उसका दुख निवारण कर देते थे। हर हर कौन? राजा सुदक्षण। नियम था। एक दिन राजा सुदक्षण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ में रूप बदल कर जा रहे थे। कपड़ा ओढ़े हुए थे, रूप बदला हुआ था, और लोगों का दुख देखने जा रहे थे कि इनका निवारण करना है, और चलते चलता रास्ता उनका भटक गया। रास्ता भटका, एक ऋषि के आश्रम में, एक संत के आश्रम में पहुंच गए। रात का समय, तब बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज, और इतनी तेज भूख लग रही थी। कहाँ राजा ने अपनी रानी सुदक्षिणी से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ तो चाहिए, भूख लग रही। रानी कहती है, इतनी भय रात्रि में, इतनी भयंकर रात्रि है, कहाँ से क्या मिलेगा? सामने एक संत की कुटिया नजर आई, उस कुटिया में प्रवेश कर गए। डलिया में फल रखे थे, दरवाजे के बाहर उन फलों को राजा रानी ने खाना प्रारंभ कर दिया। सुदक्षण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में फल खा रहे थे, और सुदक्षिणी के साथ में जब उन्होंने फल खाए, फल खाने के बाद उन्होंने सोचा जिसके यहाँ के फल खाए हैं उसको प्रणाम तो कर ले, जिसको यहाँ का फल खाया है उसको प्रणाम तो करें, नमन तो करें। तो राजा सुदक्षण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में संत के चरणों को छुआ, नमन करा, संत के नेत्र खुल गए। कौन पथिक है भाई? इतनी रात को कौन पथिक आया? सुनो भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया है? हमको लगता है तुम भूखे हो गए, डलिया में फल रखे हैं, खा लो। राजा सुदक्षण और सुदक्षिणी ने कहा, बाबा जी हमने फल तो खा लिए, केवल आपको प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर आपके यहाँ ये फल इतने मीठे कैसे? एक भी फल खट्टा नहीं है, एक भी फल बेकार नहीं है। संत उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, हमारा जो राजा है बहुत अच्छा है, खूब दान करता, धर्म करता, पुण्य करता, शिव की आराधना करता, भगवान का भजन करता, कृपा उसके ऊपर शिव जी की बनी हुई है, तो उसकी प्रजा खुश रहती है, इसलिए हमारे यहाँ की भूमि भी मीठे फल देती है। अच्छा, और मान लो तुम्हारे यहाँ का राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो क्या फल कड़वे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। राजा सुदक्षण ने विचार करा, जरा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रैक्टिकल तो करें, और प्रैक्टिकल करते रहे। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल
काशी वाले लुटा दिया काशी वाले। भगवान शिव की उदारता, करुणा, दया कुछ ऐसी होती है। हम फिर कहें ये दुनिया के लोगों के लिए केवल कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने बाप से, अपने पिता से, अपने दिल की बात कहने का एक स्थान है, जहां अपना मन की बात कहें। मन दिल की बात। सुनो, धारण करो, अपने जीवन में उतारो। सती मैया बैठी पर भीतर से विचार कर रही है सती मां। जैसे वो दीदी ने कहा कि मैं प्रैक्टिकल करने के लिए पहुंच गई कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ क्या होता है, मैं मांग कर देखती हूं, मैं मांग कर देखती। मैं भी तो बैठी हूं तुम्हारे दरबार में, मैं भी तो मांगू। तो वो उन्होंने प्रैक्टिकल कर कर देखा। सती माता ने भी प्रयास करा, बैठी हूं कथा में और मन में सोच रही हूं कि ऐसा शरीर जलकर भस्म हो जाए। जो सोचा था कथा में पूर्ण हो गया। अच्छा सोचो, जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अच्छा सोचो, अच्छा विचार लेकर। महाराज राजा सुदक्षण प्रैक्टिकल करे कि अगर महाराज कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो फल भी खट्टे हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। तो राजा सुदक्षण ने विचार करा, सुदक्षिणी से कहा चलो आज प्रैक्टिकल करते। और हम भी कहते प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे कि व्यक्ति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, लोग पी के नाली में गटर में पड़े रहते हैं। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया। खड़े होते से ही बोला, ओ महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, अपने भाई को क्यों नहीं समझाते। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं प्रवचन में समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तुझे जो समझ में आ जाए वैसा कर ले। बात से समझ जाए तो मेरी कथा से समझ जा, नहीं समझे तो उसको देख ले, गटर में पड़ा है, नाली में पड़ा हुआ है, तो उसको देखकर समझ जा कि उसकी हालत क्या हो रही है। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। सुदक्षण ने ये विचार करा और राजा सुदक्षण चल दिया अपने नगर में। और नगर में जाने के बाद उसने झूठ बोलना, गलत काम करना, लोगों को परेशान करना प्रारंभ करा कि मैं देखूं तो सही क्या ऐसा होता है, क्यों नहीं होता। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कल जो भिखारी आया था ना बहुत बदतमीज है। पति ने कहा तुझे भिखारी से क्या मतलब। नहीं, कल जो भिखारी आया था ना वो बहुत बदतमीज है। पति ने पूछा हुआ क्या, वो तो बोल। कल मैंने उसको खाने के लिए भोजन दिया, भोजन लेकर गया, और आज आया ना जब सवेरे तो मेरे को रेसिपी बुक देकर चला गया, मुझे भोजन बनाने की किताब देकर चला गया, और मेरे से कहता है मैडम कल की सब्जी कच्ची थी। बताओ। पति खुश होकर बोला, जो मैं 40 साल में नहीं बोल पाया वो आज बोलकर चले, आज बोल 40 साल में नहीं बोल। कहा जो मैं 40 वर्ष नहीं बोल पाया वो आज बोल गया। भोजन सब्जी कच्ची है। भगवान सुदक्षण राजा ने विचार करा मैं प्रैक्टिकल करता हूं। और राजा सुदक्षण ने प्रैक्टिकल करा, असत्य बोला, गलत काम किया, परेशान किया,
कष्ट दिया और उसके 6 महीने बाद पहुंचा वो संत के यहाँ। फिर वहाँ के फल खाए तो वो कड़वे थे, खट्टे थे। संत के चरणों में राजा सुदक्षिण ने हाथ जोड़कर कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये हमारी कहावत शास्त्रों की है, ये बनाई हुई कहावत नहीं है, राजा सुदक्षिण की कहावत। अच्छा कर्म करिए, अच्छा मिलेगा। आप अच्छा कर्म करते रहोगे तो फल मीठा मिलता रहेगा, सब अच्छे रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। आप जितना जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतनी उतनी जिंदगी प्रसन्न होकर जीते रहोगे। और जहां हमारे जीवन में हमने बेकार कर्म, असत्यता के साथ, गलत कार्य के साथ अपने जीवन को जिया, वहां हमें कष्ट भोगना पड़ता। सती माता कुंभज बाबा के आश्रम में बैठी हैं। मन में गलत भाव आ गया कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, और वही हुआ। शंकर जी ने मांगा था कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनते हुए मुझे राम का दर्शन हो जाए। तो कुंभज ऋषि के यहाँ से जैसे ही चले तो मेरे शिव जी को राम जी का दर्शन हो गया। और सती माता ने मांगा था कि ऐसा शरीर जलकर भस्म हो जाए। तो माता सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जाकर जलकर भस्म हो जाती है। कथा में बैठकर जो तुम्हारे मन की कामना है, जो तुम्हारे मन का भाव है, कथा में बैठकर वो प्राप्त होता, वो मिलता। गांव गांव में घड़ी सुधारने की दुकान है, शहर शहर में घड़ी सुधारने की दुकान है, पर समय सुधारने की दुकान तो केवल कृष्णेश्वर महादेव के पास ही है। घड़ी सुधारने की दुकान गांव में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान शहर में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान खेड़े में हो सकती है, घड़ी सुधारने की दुकान तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में हो सकती है। पर समय को बदलने की, समय सुधारने की कोई दुकान कहीं पर नहीं है। समय बदलने की दुकान, समय बदलने की जगह तो केवल एक है, वो कुबेरेश्वर देव अधिदेव महादेव, वो कृष्णेश्वर महादेव, वो महाकालेश्वर महादेव, वो ओमकारनाथ, वो केदारनाथ, वो विश्वनाथ, वो मल्लिकार्जुन, वो भीमा शंकर, वो बाबा बैजनाथ। ये स्थान जो बनाए गए ये समय सुधारने के, घड़ी सुधारने के नहीं है। पूछने वाले हमसे प्रश्न कर लेते हैं 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? हमने कहा 12 भी तो बचती है। कहा 12 ज्योतिर्लिंग क्यों होते हैं? हमने कहा 12 नहीं बचती। तो क्या बचती है? मैंने कहा बस 12 बचती है तो 1 बजे सोमनाथ से चालू हो जाओ, 2 बजे मल्लिकार्जुन, 3 बजे महाकालेश्वर। ऐसे करते करते जब 12 बजे तो कृष्णेश्वर महादेव को याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी की घड़ी सुधर जाएगी, तुम्हारा समय सुधर जाएगा। ये 12 के जो नंबर हैं 1 2 3 4, अरे जरा विचार करो, रात के 12 बजे मेरे भगवान कृष्ण प्रगटे, दिन के 12 बजे मेरे राम जी प्रगटे, और 12 ज्योतिर्लिंग ये हमारी जिंदगी का सार तत्व है अपने समय को सुधारने के, ये अपने समय को सुधारने के लिए ये 12 ज्योतिर्लिंग का सार तत्व। हमारे यहां तो एक भजन भी है, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, शिव बोलो प्यारे, शंकर बोलो प्यारे, शिव बोलो प्यारे, शंकर बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 1 बजे एकल राम, 2 बजे दुलारे राम, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर,
6 बजे छबीले राम जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अंठेश्वर, 9 बजे नागेश्वर राम जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। 10 बजे दशरथ नंदन, 11 बजे गिरधारी और 12 बजे बद्री नारायण जपा करो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे, ओम रूपी मुख से शिव बोलो प्यारे। बस जैसे जैसे ये घड़ी घड़ी की दुकान तो सब दूर मिलेगी। हमारी सीहोर में भी 3-4 दुकानें घड़ी सुधारने की, बहुत दुकानें तुम्हारे छत्रपति संभाजी नगर में है, वेल्लूर में है, खेड़े में है, गांव में है, सोसाइटी में है, मोहल्ले में, कॉलोनी में। और घड़ी गड़बड़ हो जाए तो तुम अपनी पत्नी के हाथ में दे दो, वो ही सुधार देगी। लाओ दो, निकाल दो। तो पति ने पूछा तू घड़ी सुधार देगी? हाँ, तुम जैसे को सुधार दिया तो नहीं सुधार सकती। अच्छा, तुम सोचते तो कि सीवर वाला महाराज बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता है। लाओ जरा घड़ी, हो घड़ी। तो घड़ी सुधारने की दुकान तो कहीं पर भी हो सकती है, पर तुम्हारा समय 1 बजे से लेकर 12 बजे तक सुधारना है तो रोज 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते रहो। 12 घंटे हर पल हर घड़ी शिव तुम्हारे समय को सुधारता रहेगा, आनंद कराता रहेगा। आनंद घड़ी सुधारे, बहुत दुकानें मिल जाएंगी पर समय सुधारने वाला नहीं। ये मिला है मौका सुधारने के लिए, ये मिला है मौका भगवत भजन करने के लिए। भगवान शंकर की विरल, जहां मन करे, जहां चित्त वृत्ति, जहां हृदय, जहां मन जुड़ जाए शिव के प्रति, समय सुधरना प्रारंभ होता। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सुदक्षण, राजा सुदक्षण ने विचार कर लिया, क्या मेरे कर्म के अनुसार फल होता है? क्या मेरे कर्म के अनुकूल फल होगा? क्यों नहीं होगा? मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू कुछ नहीं पाएगा। ज्यादा लोग हो तो रोक लें, ज्यादा नहीं, 2-1 लोग पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तो ये हमारे कर्म के अनुसार हमारा फल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको प्राप्त होगा। हम जिस कर्म में किस तरह से डूबे हुए हैं वो हमारे ऊपर निर्भर कर। आप ऐसा कर्म करो, सत्कर्म करिए, अच्छा करिए, लोगों का हित करिए, भला करिए, आपका भी भला। वो कहते हैं ना, भला कर तो हो भला। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल अपने आप प्राप्त होता चले जाए। आपके कर्म के अनुसार फल, आपके कर्म के अनुसार। आप जिस भाव से करोगे उस भाव से प्राप्त हो। जिस कथा कर रही है,
सती मैया का शरीर जब मां सती ने दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में प्रवेश करा और देखा कि अपने पति का कोई स्थान नहीं, देखा कि पूरी यज्ञशाला, यज्ञ प्रारंभ हो रहा है और उसमें सबका स्थान पर मेरे पति का नहीं, मेरे पति का कोई स्थान नहीं। और मेरे पति का यदि कोई स्थान नहीं है तो मैं फिर इस यज्ञशाला के पास में क्यों आई, मैं अपने पिता के पास में क्यों आई? हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान शिव की सती मां मन में विचार करी, ये स्थान तो मेरे पति के लिए भी होना चाहिए, तो ये स्थान मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं। कितना सुंदर व्याख्यान है सती माता का चरित्र अपने जीवन में उतारिएगा। जहां शिव का नाम नहीं, जहां शिव का स्थान नहीं, जहां शंकर का कोई गुणगान नहीं, ऐसी जगह पर कभी मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कर, मां के बिना माय का सूना है और महादेव के बिना मंदिर सूना है। मां के बिना माय का सुना है, महादेव के बिना मंदिर सुना है, और शिव महापुराण कथा के बिना पूरा संसार सुना है, पूरा संसार। आप शिव कथा में जितने रमे उतना जीवन का सुख है। सब सुना खाली। क्या हुआ? पहुंच गए, सती माता जलकर भस्म हो गई। विवाद हुआ खूब। खूब विवाद हुआ। स्वयं रुद्रगण से भगवान नारायण को भी हारना पड़ा। भगवान रुद्रगण से क्यों? एक राजा क्षुभ हुए और उनका दधीचि ऋषि से मित्रता थी और राजा क्षुभ और दधीचि ऋषि का आपस में विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने राजा क्षुभ का साथ दिया तो दधीचि ऋषि ने श्राप दे दिया कि राजन, तुम राजा क्षुभ का साथ दिए और मेरा साथ नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भगवान शंकर के गणों से हारना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी किसी के विवाद में व्यर्थ ना पड़े, कभी किसी के विवाद में व्यर्थ ना पड़िए। पर आपकी और हमारी आदत होती है, संसार के लोगों की बड़ी आदत होती है महाराज, बीच में पढ़ने की। किसी ने एक गलत मैसेज लिखा, कमेंट्स लिखा और लोगों ने उसके नीचे अपने विचार लिखना चालू कर दिया। वो तो है ही ऐसा, उसने तो ये करा है, उसने तो वो करा है। हम उस अग्नि में घी डाल रहे हैं, उस अग्नि में हम घी डाल रहे हैं। उस अग्नि में हमारा घी पड़ रहा है कि हम उसको कर रहे हैं कि देखिए, एक सरल भाषा में, एक संविधान की भाषा में एक बड़ी सुंदर सी बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है और आपने खड़े होकर इतना कह दिया, हाँ दे दो और दे, सजा के हकदार आप हो कि नहीं हो? बोलो, जम के बोलो। जब केस चलेगा तो आपको सजा के हकदार आप भी रहेंगे। अगर आपने कहा कि दे दो धरकर, आप सजा के हकदार हो गए। उसी तरह जब हमारी कानून व्यवस्था में ये नियम है कि
किसी को कोई मार रहा है और आपने कह दिया हाँ 2 और दे, तो वो सजा का हकदार हो जाता है। उसको उकसाने के लिए, उसको उकसाने के तहत उसको बंद किया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई निंदा कर रहा है, अपशब्द कह रहा है, कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज में कोई गलत लिख रहा है, तो निवेदन है अपना कोई गलत कमेंट्स उसके अंतर मत करो, क्योंकि उसकी अदालत में तुम्हें उस सजा का हकदार बनना पड़ेगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भोगना। क्यों हम उसके हकदार? श्रेष्ठ बनिए। सती माता के उस पवित्र राजा शुभ का साथ भगवान विष्णु ने दिया था, इसलिए दधीचि ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें शिव के गणों से हारना पड़ेगा। भगवान शंकर के गणों से स्वयं भगवान नारायण को भी हारना पड़ा। समय आया, युद्ध हुआ, भगवान शंकर आ गए, सती माता का शरीर अपने कंधे पर रखा, खूब तांडव किया। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन क्या सुदर्शन चक्र में इतना बल था कि मां सती के टुकड़े कर सकता है? अगर वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का होता, नारायण का होता, तो शायद वो सुदर्शन चक्र मां सती के टुकड़े नहीं कर पाता। पर इससे पहले भगवान नारायण ने अपना एक नेत्र निकाल कर भगवान शंकर को दिया था, तो भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए थे। और भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया था, तो भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। वो चक्र किसका है? किसका चक्र है वो? भगवान देवाधिदेव महादेव। वो चक्र भगवान शंकर का है जो भगवान नारायण को दिया। तो जहां अब ये देखा गया कि सती माता के शरीर के टुकड़े हो रहे हैं, दुनिया ने कहा सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने मां सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े हो गए, वो टुकड़े शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए, मां जगतजननी के स्वरूप में निर्मित हो गए, इतने टुकड़े हुए हैं। कभी विचार करा कि सुदर्शन चक्र ने मां सती के टुकड़े कर दिए? अरे भाई, वो सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को भगवान शिव ने दिया था, और शंकर की आज्ञा के बिना तो सती के शरीर को सुदर्शन छू भी नहीं सकता था। शिव का आदेश था, शंकर का आदेश था। भगवान शंकर के भक्त को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को, भगवान शिव की उपासना करने वाले को तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई छू ले, जब तक शंकर की कृपा ना हो, शंकर का आदेश ना हो, शंकर की दृष्टि ना हो। किसकी सामर्थ्यता? हम एक वीडियो किसी ने भेजा था, हमें बहुत पसंद आया था वो वीडियो। एक लड़की किसी से झगड़ ली, वो वीडियो तुमने भी कभी देखा होगा, देखा था। वो लड़की झगड़ ली किसी से, झगड़ते झगड़ते बोली हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। वो वीडियो आप लोगों ने कभी देखा होगा, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। हमारा महादेव हमारे साथ है, महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो लड़की बड़ी कड़कता में अकड़ कर जम के कह रही है, ना जाने किससे झगड़ रही थी, और किसी ने उसका वीडियो बना लिया। आज उस बेटी में ये बल तो आया कि उसको समझ में आया। और फिर निवेदन कर रहा हूं, दुनिया के लोग
वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि 2026 से 29 तक का समय बेकार रहेगा, खूब उथल पुथल होगा, ये होगा वो होगा। हम सब मानते हैं, सब चीज़ जानते हैं, पर आपसे निवेदन है आप अपना दिल शंकर में लगा कर रखना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। कथा श्रवण करते रहो। जब कोरोना जैसी महामारी के समय पर जिसने अपना मन शिव जी में लगाया, कई श्रोता यहाँ बैठे हैं जो 11 साल से कथा सुन रहे हैं, कोई श्रोता बैठे हैं जो कोरोना काल से कथा सुन रहे हैं। कोरोना के समय पर फ्री थे, फालतू थे, क्या करा? तो क्या कथा में दिल लगा लिया, मन लगा लिया। लोग कह रहे थे बाजू में कोरोना हो गया, ये क्वारंटाइन हो गया, वो क्वारंटाइन हो गया, सब बंद पड़ा हुआ था और वो दिल शंकर में लगा कर बैठ रहा। अपना क्या होगा, कहीं अपने को भी तो नहीं हो जाए, कहीं अपने को भी तो हो जाए। पर उसने अपना मन शिव में लगाया, शंकर में लगाया, बच गया। शिव में लगाया, बच गया। और जो अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जबरदस्ती के लगे कुछ नहीं होता, उनके फोटो पे प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ी, माला चढ़ी। शायद इतने दिनों में तो श्राद्ध भी हो रहा। जीवन पहचानो, शिव को जानने का प्रयास करो, भगवान शंकर को पहचानने का प्रयास करो। जो शंकर को जान गया, जो शिव को जान गया, शिव की शक्ति, किसकी सामर्थ्यता मां सती के शरीर के टुकड़े कर दे? वो तो शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को दिया था और भगवान विष्णु ने शिव जी की आज्ञा को स्वीकार करा, मां सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, शक्ति पीठ के रूप में निर्मित हो। शक्तिपीठ कथा कर भगवान शंकर का चरित्र। मां सती, मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा भवानी सती माता जलकर भस्म हो गई, उनके शरीर के टुकड़े करेगा, टुकड़े। वो शक्ति पीठ के रूप में निर्मित हो। शक्ति पीठ के रूप में। ओम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मां दुर्गा भवानी मां आद्य शक्ति का स्वरूप। शिव कथा कर रही है। मां सती, मां जगत जननी पार्वती, मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने शक्ति पीठ के रूप में निश्चित स्थान लिया। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा कहती है, बिना शिव आज्ञा के कुछ नहीं हो सकता, और वो आज्ञा शंकर की ही थी। बाद में मां सती मैया पार्वती के नाम से विख्यात हुई, शिव जी के साथ विवाह हुआ। कल अपन ने कथा में स्नेह से भगवान गणेश जी का भी चरित्र का दर्शन किया। मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी मां पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में काशी भ्रमण पर चली, और जब काशी भ्रमण पर मां पार्वती जी चली भगवान शंकर के साथ में, मां गंगा के तट पर आनंद करते हुए एक स्थान पर बैठकर मां पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में विराजमान थी। भगवान शंकर देव अधिदेव महादेव जब पार्वती जी को उस स्थान पर छोड़कर एक अविरल स्थान की ओर जाते हैं, तभी भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि पार्वती जी ने अशोक वृक्ष से कामना कर कर एक कन्या अशोक सुंदरी को प्राप्त किया। एक कन्या अशोक, और
अशोक सुंदरी वह कन्या यहाँ आई। भगवान देवादिदेव महादेव के सुंदर आनंद के साथ में भगवान श्री गणेश जी महाराज और अशोक सुंदरी का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। बड़े भाव के साथ में, प्रेम के साथ में जोरदार ताली बजाकर गणेश जी, अशोक सुंदरी और कार्तिकेय बाबा का सुंदर दर्शन आप और हम कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव के सुंदर प्रसंगों का स्मरण कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर हार हार